वाली लड़की। हम अपनी लाइफ में कई किस्सों को जीते हैं। कुछ किस्से यादें बनती हैं तो कुछ हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंट सीखें। पर रुशल की जिंदगी का एक किस्सा जिंदगी भर उसके साथ रहा। 2 साल पहले रुशल की फैमिली ने अपना घर रेनोवेट करवाने का सोचा। घर के काम को पूरा होने में करीबन 6 महीने का समय लगना था। क्योंकि उन्हें काम को जल्दी से जल्दी शुरू करना था, इसलिए उन्हें अपने घर के नजदीक जो पहला घर मिला, उन्होंने वही घर रेंट पर ले लिया। पर रुशल को वो रेंट वाला घर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसके पुराने घर से बहुत छोटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रुशल का मन वहां नहीं लग रहा था। पर उस घर की एक चीज अच्छी थी, उस घर की बालकनी। रुशल हर शाम हाथ में अपना कॉफी का ग्लास थामे अपनी बालकनी में खड़ा रहकर सॉन्ग सुनता था। उस दिन भी वैसी ही एक शाम थी। रुशल अपना कॉफी का मग हाथ में लिए खड़ा था कि तभी उसकी नजर सामने के घर की बालकनी पर गई और वहां नजर पड़ते ही उसकी कॉफी का मग उसके हाथ से छूट गया। बालकनी में एक लड़की पीले रंग का ड्रेस पहने खड़ी थी और उसके पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था और उसका हाथ रुशल की तरफ उठा हुआ था, जैसे वो उसकी मदद मांग रही हो। रुशल ये देखकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, कोई बचाओ उसे, प्लीज हेल्प। रुशल की चीखें सुनते ही उसकी माँ बालकनी में आ गई। रुशल ने अपनी माँ को बालकनी की तरफ देखने को कहा, पर रुशल और उसकी माँ को अब वहां कुछ नहीं दिखा। उस बालकनी में सिर्फ सन्नाटा था। सहमा हुआ रुशल अपनी माँ को सब बताने की कोशिश कर रहा था। रुशल की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को चिंता तो हुई, पर जो चीज उन्हें खुद ही नहीं दिखी, उस पर वो विश्वास कैसे कर सकती थीं? अपनी माँ के समझाने पर रुशल को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम था, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो हादसा चिपक सा गया था। अगले दिन रुशल अपने डॉग को सैर कराने बाहर ले जाने लगा। बाहर का रास्ता बालकनी से होकर गुजरता था। बालकनी से निकलते हुए रुशल की नजर फिर सामने वाले घर की बालकनी पर पड़ी और वो दंग रह गया। उस बालकनी में वही लड़की येलो ड्रेस पहने झुककर गुनगुनाते हुए पौधों को पानी दे रही थी। रुशल से रहा नहीं गया और उसने जोर से उस लड़की को आवाज लगाई, सुनो ए मिस येलो ड्रेस, सुनो। उस लड़की ने रुशल की तरफ देखा और धीरे धीरे उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगे। वो जैसे ही सीधी खड़ी हुई तो उस लड़की के पेट में पहले जैसा ही वो चाकू घुसा हुआ था और वो फिर से रुशल को देखकर अपना हाथ मदद के लिए उठा रही थी। रुशल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस बार उसने उस लड़की की फोटो खींचने के लिए फोन निकाला और उसकी वीडियो शूट कर ली। रुशल ने फिर से मदद के लिए आवाज लगाई। रुशल की मॉम एक बार फिर उसकी आवाज सुनकर बाहर आई, पर रुशल की आंखों के सामने वो लड़की हवा में गायब हो गई। रुशल की माँ को अब लगने लगा था कि रुशल जानबूझकर ये सब कर रहा है और वो उस पर गुस्सा करने लगी। पर इस बार रुशल के पास प्रूफ था। उसने फटाफट से अपनी मम्मी के सामने वो वीडियो प्ले कर दी। लेकिन जिसका रुशल को डर था वही हुआ। उस वीडियो में कोई भी लड़की नहीं थी, बस वही सुनसान बालकनी थी। रुशल की माँ ने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और उसे बहुत डांटा। रुशल को लगने लगा था कि उसका दिमाग खराब हो रहा है। उसने उस दिन के बाद से अपनी बालकनी में जाना ही छोड़ दिया, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसका इंतजार कैसा मंजर कर रहा था। रुशल अपनी अर्ली मॉर्निंग जॉग से घर आ रहा था। घर की बेल बजाकर वो गेट खुलने का वेट कर रहा था। तभी सामने वाले घर का दरवाजा धीरे से खुला और दरवाजे की दूसरी तरफ वही येलो ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई थी। रुशल उसे देखकर थोड़ा सहम गया, पर वो लड़की बिना कुछ बोले अपने घर में घुस गई। रुशल उस लड़की को आवाज लगाता हुआ उस घर में घुस गया।
घर में घुसते ही रुशेल को एक अजीब सी स्मेल आने लगी। अब वो लड़की भी रुशेल को उस घर में दिखाई नहीं दे रही थी। तभी रुशेल को कांच टूटने की एक आवाज आई। वो आवाज उस घर के बेडरूम से आ रही थी। रुशेल उस आवाज की तरफ गया तो उसने देखा कि वही येलो ड्रेस वाली लड़की रो रही है और एक लड़का उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा है और जमीन पर एक गिलास टूटा पड़ा हुआ है। रुशेल कमरे के कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। रुशेल के देखते देखते उन दोनों के बीच हो रही बहस बढ़ती जा रही थी। रुशेल को लगने लगा कि बात बढ़ने से पहले उसे लड़ाई को रोक देना चाहिए। रुशेल तेजी से उस कमरे में घुसा और उन दोनों से रुकने को कहा, पर उन दोनों में से कोई नहीं रुका। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रुशेल को कमरे में देख ही नहीं पा रहे थे। इतने में ही उस लड़के ने उस येलो ड्रेस वाली लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया। रुशेल ये देखते ही उस लड़की को छुड़ाने लगा, लेकिन जैसे ही रुशेल ने अपना हाथ उस लड़के को रोकने के लिए बढ़ाया, उसका हाथ उस लड़के के आर पार हो गया। जो रुशेल अपनी आंखों से देख रहा था वो असलियत में नहीं हो रहा था। सब देखकर रुशेल की जान सूख चुकी थी। रुशेल के पैर थोड़े पीछे हट गए। वो सुन सा पड़ने लगा था। वो लड़की अपने आप को छुड़ाकर जैसे तैसे उस कमरे से बाहर भागी और फोन उठाकर बालकनी के पास भागने लगी। तभी वो लड़का पीछे से आया और उसने उस लड़की के पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा दिया और वो लड़की वहीं पर गिर गई। वो लड़का उस घर से भाग गया और वो येलो ड्रेस वाली लड़की वहीं फर्श पर पड़ी पड़ी अपनी आखिरी सांसें लेने लगी। रुशेल उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने रुशेल को देखा और अपने पेट में घुसे चाकू की तरफ इशारा किया। रुशेल समझ गया था कि वो उस चाकू को निकलवाना चाहती है। रुशेल जैसे ही चाकू निकालने के लिए आगे बढ़ा, उस लड़की ने उसके सामने ही अपना दम तोड़ दिया। रुशेल कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसने देखा कि उस लड़की की लाश असल में वहां पड़ी हुई है। रुशेल ये साफ साफ देख पा रहा था कि उस लाश का शरीर सड़ने लगा था। रुशेल ने उस लाश के बारे में पुलिस को बताया। पहले तो रुशेल की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेली रहती थी। उस लड़की के माँ बाप नहीं थे और उसे मोहल्ले में भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे। पुलिस ने जब उस लड़के की इंटेरोगेशन की तो उन्हें पता लगा कि रुशेल बिल्कुल सच कह रहा था। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया और उस दिन के बाद से रुशेल को वो येलो ड्रेस वाली लड़की फिर कभी नहीं दिखी।